राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा 7 संस्कृत विषय में एकादशा पाठा सिंह दिलीपयोः संवादा में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने 10वां पाठा पढ़ा, 10वें पाठ का अध्ययन किया। आज हम लोग एकादशा पाठा यानी 11वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें सिंह और राजा दिलीप के वार्ता है, संवाद है। आइए देख लेते हैं। पहले सस्वर वाचन कर लेते हैं। महाराजा दिलीपा सिंहम हंतुम धनु आक्रेश सज्जा भवति। सिंहा उच्चे हसन महिपाल तो श्रमा वृथा भवान भवान माम हंतुम समर्था न भविष्यति। दिलीपा भवान का किम इच्छति। सिंहा भगवत शंकरस्य सेवका अहम कुंभोदरास्मि। अहमेतां धेनुम हनिष्यामि। दिलीपा भवान् एव कथं वदति। सिंहा माता पार्वती मम देवदारु वृक्षं पुत्रवत् पालितवती। एकदा एकेन गजेन आस्य वृक्षस्य त्वाकुच्छिन्नं। गजस्य दुष्कृतेन माता दुःखिताय अभवत्। तथा प्रभृति महादेवेन एतस्य रक्षणार्थम् अहमादिष्टा। तदा प्रभृति अस्यां गुहायां स्थितो अस्मि। अद्य भाग्यवशात् एषा धेनुः आगता, अतएव एतां धेनुं त्यजतु। दिलीपा कुंभोदर देवानां देवा महादेवा जगता रक्षका परिपालकस्य च। परंतु इयं गुरो धेनुः मया निश्चयेन रक्षणीया। एतदर्थम् एतां परित्याज्य मां भक्षतु। सिंहा विहस्य विस्तृतं साम्राज्यं न यौनं सुंदरं शरीरं च विहाय किमर्थं भवान् एकस्या धेनोः रक्षये स्वप्राणान् त्यक्तुम् इच्छति। त्यजतु मूर्खत्वं धेनोः जीवनस्य अपेक्षया भवतां जीवनं वरं ये तो हि भवान् जीवितेस्य च सर्वसां प्रजानां सम्यक् पालनं भविष्यति। दिलीपा क्षतात् त्रयाते इति क्षत्रिया कथ्यते। क्षत्रिया मया धेनु निश्चयेन रक्षणीया। क्षत्रियते नष्टे सति नास्ति किंचित् प्रयोजनं राज्येन प्राणैव। अतएव मम शरीरं भक्ष्यतु। इमां धेनुं त्यज। सिंहा भवतु स्वशरीरं समर्पयतु। एवात् राजा सिंहस्य पुरतः औन्नत्य स्वशरीरं समर्पयति। तवात् सिंहा अंतर्हिता भवति। नंदिनी धेनुः राजन मया भवान् परीक्षिता। शरणागतानां परित्राणाय भवतः अनुपमया निष्ठयाहं नितरां प्रसन्ना। अचिरम् एव ते कामना पूर्णा भविष्यति। शब्दार्थ हंतुम मारने के लिए वृथा व्यर्थ। महिपाल राजा पालितवती पालन की। त्वक त्वचा पेड़ की छाल। उच्छिन्न छील दिया। दुष्कृतेन दुष्टता से। रक्षणार्थम रक्षा करने के लिए। आदिष्टा आदेशित किया गया। अस्याम गुहायाम इस गुफा में। धेनु गाय मम अर्थम मेरे लिए। त्यजत त्याज छोड़िए। परिपालका पालन करने वाला। रक्षणीया बचाना चाहिए। मूर्खत्वम मूर्खता। वरम श्रेष्ठ। छात्रात्रयाते विपत्ति अथवा चोट से बचाता है। क्षत्रियते
नष्टे संते क्षत्रियता के नष्ट होने पर कोटिशा करोड़ों दातुम देने के लिए प्रयोजनम उद्देश्य इमाम धेनुम इस गाय को औन्नत्य झुककर अंतरहिता अंतर्धान हो गया गृहीता ली शरणागता न परित्रणाय शरण में आए हुए की रक्षा के लिए नितराम अत्यधिक आशीषा आशीर्वाद से आत्म अनुगणम पुत्रम अपने पुत्र जैसा महाराजा दिलीपा सिंहा हंतु धनु आकृष्य सज्जा भवती। महाराज दिलीप सिंह को मारने के लिए धन की प्रत्यंचा को खींचकर तैयार होते हैं। आकृष्या यानी प्रत्यंचा, धनु का मतलब धनुष, धनुष की प्रत्यंचा। सिंघा उच्चय हसन जोर से हंसते हुए, मैं पाला राजा तो शर्मा व्रथा तुम्हारी मेहनत बेकार है। भगवान माम हंतुम समर्था न भविष्यति आप मुझे मारने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। दिलीपा भगवान का किम इच्छति आप कौन हैं, क्या चाहते हैं। सिंघा भगवत शंकराचार्य सेवका अहम कुंभोदरास्मि मैं भगवान शंकर का सेवक कुंभोदर हूँ। अहमेताम धेनु महनिष्यामि मैं इस गाय को मारूंगा। दिलीपा भगवान एवं कथम वदति आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। सिंघा माता पार्वती इमं देवदारु वृक्षम पुत्रवत पालितवती माता पार्वती ने इस देवदार के वृक्ष को पुत्र की तरह पाला है। एकदा एकेन गजेन अस्य वृक्षस्य त्वाक उच्छिन्नम एक बार एक हाथी के द्वारा इस वृक्ष की छाल छील दी गई यानी उखाड़ दी गई। गजस्य दुष्कृतेन माता दुखिता भवत हाथी के दुष्कृत के कारण माता दुखी हो गई। तथा प्रवृत्तम महादेवेन तस् रक्षणार्थम अहम आदिष्ठा तब महादेव भगवान महादेव के आदेश से इसकी रक्षा के लिए मैं यहाँ हूँ। तथा प्रवृत्ति महादेवेन तस् रक्षणार्थम अहम आदिष्ठा तब महादेव जी के द्वारा इसकी रक्षा के लिए मुझे आदेश दिया गया। तदा प्रवृत्ति अस्याम गुहायाम स्थितो अस्मि तब से इस गुफा में स्थित हूँ। अद्य भाग्यवशात ऐसा धेनु आगता आज भाग्यवश यह गाय आ गई है। अतएव ये ताम धेनुम त्यजतु इसलिए इस गाय को छोड़ दीजिए। दिलीपा कुंभोदर देवानाम देव महादेव जगता रक्षका परिपालकस्य अच्छा। कुंभोदर देवों के देव महादेव जगत के रक्षक और परिपालक हैं। परंतु यम गुरो धेनु मया निश्चय रक्षणीया परंतु यह गुरु की गाय निश्चय ही मेरे द्वारा रक्षा करने योग्य है। एतदर्थम एताम परित्यज्य मया माम भक्षतु इसलिए इसे छोड़कर मुझे खा लीजिए। सिंघा बेहस हंस करके विस्तृतम साम्राज्यम विशाल साम्राज्य नवयौवनम नवयौवन युवावस्था सुंदरम शरीरम च और सुंदर शरीर विहाय को छोड़ करके किम अर्थम भगवान एकस्य धेनो रक्षय स्वप्राणान त्यक्तुम इच्छति आप क्यों एक गाय के लिए अपने प्राणों को त्यागना चाहते हैं। विशाल साम्राज्य नवयौवन शरीर और नवयौवन और सुंदर शरीर विशाल साम्राज्य नवयौवन और सुंदर शरीर को छोड़ करके किस लिए आप एक गाय के रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्यागना चाहते हैं। त्यजतु मूर्खत्वम छोड़ो मूर्खता धेनो जीवनस्य गाय के जीवन की अपेक्षा भवताम जीवनम वरम आपका जीवन श्रेष्ठ है। गाय के जीवन की अपेक्षा आपका जीवन श्रेष्ठ है। ये तो ही भगवान जीवितेश चाएत
सर्वसां प्रजानां सम्यक पालनम भविष्यति। क्योंकि यदि आप जीवित हैं तो सारी प्रजा का पालन ठीक से होगा। दिलीपः क्षतात्रयाते इते क्षत्रिया कथ्यते। विपत्ति या किसी प्रकार की चोट से बचाता है जो वही क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रियासन मया धेनु निश्चय रक्षणीया। क्षत्रिय होते हुए क्षत्रित्व के रक्षा के लिए मुझे निश्चय ही गाय की रक्षा करनी है। क्षत्रियते नष्टे सति नास्ति किंचित प्रयोजनम राज्येन प्राणय वा। क्षत्रित्व के नष्ट हो जाने से राज्य और मेरे प्राणों के कुछ भी प्रयोजन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। अतएव मम शरीरम भक्षत, इसलिए मेरे शरीर का भक्षण करो। इमाम धेनु त्यज, या गाय छोड़ दो, या इस गाय को छोड़ दो। सिंहा भवतु स्वशरीरम समर्पयतु। ऐसा ही हो, आप अपना शरीर समर्पित कीजिए। एवात राजा सिंहस्य पुरतः औन्नत्य स्वशरीरम समर्पयति तवात सिंहा अंतर्हिता भवति। जब राजा सिंह के सामने झुककर अपने शरीर को समर्पित करता है तब सिंह अंतर्धान हो जाता है, अर्थात गायब हो जाता है। नंदनी धेनु, वो गाय है। नंदनी उस गाय का नाम है जिस पर शेर आक्रमण कर रहा है, जो आप चित्र में देखे। राजन, हे राजन, मया भवान परीक्षिता, मेरे द्वारा आपकी परीक्षा ली गई है। शरणागतानां परित्राणाय भवता अनुपमया निष्ठया हम नितरां प्रसन्ना। शरणागतों की रक्षा के लिए आपकी अनुपम निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अचिरम एव ते कामना पूर्णा भविष्यति, शीघ्र ही तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। ये शब्दार्थ भी आप लोगों को कॉपी में लिख लेना है, याद भी कर लेना है जितना शब्दार्थ है। आइए अब हम शुरू करते हैं। अभ्यास उच्चारण कुरुत पुस्तकायां च लिखत। सिंह दिलीपयो हनिष्यामि आत्मयानुगुणम उच्छिन्नम दुष्कृत्या स्थितो अस्मि परित्यज त्यक्तुम इच्छाति जीवितेस्य च एत छत्तात क्षत्रियत्वे अंतर्हिता। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, लेकिन हम इन्हीं शब्दों के बारे में बता देंगे। जैसे कुंभोदरा कच्छ सेवका आसित, तो कच्छ के स्थान पर जो शब्द लिखे जाएंगे बस वही उतना हम बता रहे हैं, और उस उतने को लिख करके आप इसके स्थान पर पूरे वाक्य को लिख देंगे। और यहाँ पूर्ण विराम का क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आप फुल स्टॉप या पूर्ण विराम लगा देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए, तो कुंभोदरा कच्छ सेवका आसित, कच्छ के स्थान पर भगवता शंकर से लिख देंगे तो उत्तर हो जाएगा। माता पार्वती कम वृक्षम पुत्रवत पालितवती। तो देखें, यहाँ का के स्थान पर, इसके स्थान पर अगर हम क्या लिख दें कि पूरा पूरा और पूरा वाक्य उतार दें तो हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो देवदारू वृक्ष का अभी हम लोगों ने पाठ में जो पढ़ा उसमें देवदारू वृक्ष है, तो यहाँ पर देवदारू लिख करके पूरा पूरा उतार देंगे तो उत्तर हो जाएगा। तो का के स्थान पर लिखेंगे देवदारू। तो हो गया, माता पार्वती देवदारू वृक्षम पुत्रवत पालितवती। छात्रात कात्रयाते, तो का के स्थान पर लिख देंगे
क्षत्रिया इसके स्थान पर, और उत्तर हो जाएगा छात्रा क्षत्रिया त्रयाते, और फुल स्टॉप लगा देंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे, उत्तर हो जाएगा। राजा कच्छ पुरता औन्नत्य स्वशरीरम समर्प्यति, तो कच्छ के स्थान पर अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर सिंहस्य कुंभोदरस्य लिख देंगे और पूरे वाक्य को उतार देंगे तो उत्तर हो जाएगा। सिंहस्य कुंभोदरस्य, राजा सिंहस्य कुंभोदरस्य पुरता औन्नत्य स्वशरीरम समर्प्यति। निम्नलिखित नंबर 3 है, निम्नलिखित पदानि निर्देशानुसारम परिवर्त्यत, यथा सिंहा प्रथमा बहुवचने सिंहा, बालका का हो प्रथमे बहुवचने बालका हो जाएगा। वानरा तृतीया बहुवचने वानरेण, कुंभोदरा द्वितीया एक वचने कुंभोदरम हो जाएगा। गजा खष्टी बहुवचने गजानाम हो जाएगा। गजा खष्टी बहुवचने गजानाम हो जाएगा। वाक्य शुद्धिम कार्यत इमं देवदार वृक्षम पुत्रवत पालितवती, तो ये तो शुद्ध ही है भाई, इसे ऐसे ही लिख देंगे, इमं देवदार वृक्षम पुत्रवत पालितवती। तवा तस्या गुहायाम स्थितो अस्मि, तो यहाँ पर तवात अस्या हो जाएगा, अस्या गुहायाम स्थितो अस्मि। यम गुरो धेनु मया निश्चय रक्षणिया, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है, इसको भी ऐसे ही उतार देंगे। यम गुरो धेनु मया निश्चय रक्षणिया। इमाम धेनु त्यज, ये भी ऐसे ही लिख देंगे। संध विच्छेदम कुरुत, देखे रक्षणार्थम, रक्षणा पदम संधे विच्छेदा यथा रक्षणार्थम, ये त्रा जो है बराबर का चिन्ह होना चाहिए था, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पर देखे यथा रक्षणार्थम हो गया, इसका रक्षण धन अर्थम, रक्षण धन अर्थम। मम अर्थम, तो इसका हो जाएगा मम धन अर्थम। उत देखिए उच्छिन्नम, ये त्रा अलग से जुड़ गया है, उत धन छिन्नम हो जाएगा। स्थितो आश्मी, स्थिता धन आश्मी, यहाँ विसर्ग हो जाएगा। मंजू नंबर 6, मंजू साता पदान चित्वा वाक्यान पूर्यत, माता पुत्रवत, माता फिर यहाँ कामा होना चाहिए था, कामा है नहीं, पुत्रवत भवान त्यज छतात, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है इमम देवदार वृक्षम, यहाँ पुत्रवत होगा। इमम देवदार वृक्षम पुत्रवत पालितवती, यहाँ लिखिए पुत्रवत। गजा च अनया दुष्कृत्या माता अति दुखता भवत, यहाँ माता लिखिए। देखिए यहाँ खाली स्थान दिया गया है, माँ हंतुम समर्था न भविष्यति, तो देखिए यहाँ पर ऊपर हम लोग पाठ में पढ़े हैं, ये जो है सिंह के द्वारा कहा गया, सिंघा के द्वारा कहा गया है, तो वो राजा दिलीप से कहता है कि भवान माम हंतुम समर्था न भविष्यत, तो यहाँ भवान लिखेंगे, भवान यहाँ दिया भी गया है। अब देखिएगा यहाँ खाली स्थान दिया गया है, तो यहाँ त्र्याते इति क्षत्रिया लिखा गया है, तो यहाँ छत्तात हो जाएगा, छत्तात त्रियते इति क्षत्रिया। इमाम धेनु त्यज हो जाएगा, यहाँ त्यज। अधोलिखित पदानि प्रयुज्य वाक्यम वाक्य रचनाम कुरुत, यथा वृक्षा अत्र एका आम्र वृक्षा अस्ति,
तो ऐसे ही यहाँ दिया गया सिंहा। देखे तो सिंहा से एक वाक्य बना लीजिए इसी तरह से, अत्र एका सिंहा अस्ति। और फिर राजा दिया गया है, ऐसे ही एक वाक्य बना ले, अत्र एका राजा अस्ति। और सेवका, तो ऐसे ही इसके लिए भी बना ले, अत्र एका सेवका अस्ति। अब देखिए ये ध्यातव्यम है, हाँ ये अलग से छप गया है, ये मिसप्रिंट हो गया है। निश्यामी हन धातु नाम लिट लकारे उत्तम पुरुषस्य एक वचने इदम रूपम भवति एवं एव पठिष्याम भविष्याम करिष्याम चा इत्यादीन रूपाणि लिट लकारे भवन्ति। यानी ये कह रहा है कि ये निश्यामी जो है हन धातु का है और लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का ये रूप है। ठीक उसी प्रकार से जैसे पठिष्याम भविष्याम और करिष्याम इत्यादि ये बता रहा है यहाँ। तो आगे देखें, शिक्षण संकेता छात्र विविध कार्यक्रमेषु अस्य नाटकस्य अभिनयम कार्यत। यानी आप लोगों के लिए ये कहा गया है कि आप लोगों से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में, विभिन्न प्रकार के होने वाले कार्यक्रमों में इस नाटक का अभिनय करवाया जाए। तो घर पर अभिनय करते रहिए, करवाने स्कूल कॉलेज में जब खुलेगा तब कराया जाएगा, अभी घर पर ही इसका अभिनय करिए। और देखे एतदापि जानीत रामायणे सप्त कांडानि, ये भी जानिए रामायण में 7 कांड होते हैं। बाल कांडम, अयोध्या कांडम, अरण्य कांडम, किष्किंधा कांडम, सुंदर कांडम, युद्ध कांडम, उत्तर कांडम। तो ये लोग आप युद्ध कांडम आज जान करके सुन करके आप लोग आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि आप लोग जो पढ़े हैं वो रामचरितमानस पढ़े हैं, ये वाल्मीकि के रामायण की बात कर रहे हैं। वाल्मीकि कृत रामायण में युद्ध कांड दिया गया है। ठीक है, ये 7 कांड हो रहे हैं। ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबा देंगे तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी और सबसे पहले आप वीडियो को देख सकेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। यहीं पर ये पाठ समाप्त हुआ।